क्या ये जो डेथ न्यूज़ है ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। थर्ड हम करेंगे उनकी रिलेशनशिप के बारे में कि जो भी ये रूमर्स वगैरह है गवर्नमेंट एक दिन की छुट्टी अलाउ करेगी या नहीं करेगी। सो हेलो हाय नमस्ते आदाब, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय अदर यूट्यूब व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दी आकाश रैम्बल। एंड गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं द लेजेंड, द गोल्डन हार्ट मैन, रतन नवल टाटा जी। सो यार गाइस, मेरे से बोला तो नहीं जा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और मुझे ये ब्लॉग बहुत जल्दी भी ख़त्म करना है। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि मेरी वॉच टाइम नहीं आती। बट स्टिल मैंने सोचा कि जो यूट्यूब है यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना इमोशन जता सकता हूँ। और काफ़ी दुख लगा मुझे न्यूज़ सुन के। ठीक है, मैं वैसे तो कोई होता नहीं उस पर बोलने वाला, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाऊँ। तो गाइज़, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो हम बात करने वाले हैं रतन नवल टाटा जी की लाइफ के बारे में। सो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो डेथ न्यूज़ है ये रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। सेकंड थिंग, बात करेंगे रतन टाटा जी के इतना बड़ा जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया यानी बिजनेस, उसके बारे में। थर्ड हम करेंगे उनकी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, इससे ज़्यादा ब्लॉग में नहीं बनाऊंगा बड़ा, और इससे ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको पता है कि इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, जो हुआ उसके लिए बहुत दुख है और बहुत बुरा भी फील हो रहा है, लेकिन चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं रतन नवल टाटा जी। तो रतन नवल टाटा जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, टाइकून ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एंड सूरत की एक फैमिली में पैदा हुए थे एंड मतलब वहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड मुंबई में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में इन्होंने अपना सारा एम्पायर जो भी है वो बनाया, खड़ा किया। एंड काफ़ी अच्छे मतलब होता है ना कि एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन थे। एंड या मतलब सडनली ऐसा हुआ तो उस चीज़ का मतलब बहुत दुख हो रहा है, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बढ़िया। तो रतन टाटा जी ये थे एंड वो अपनी फैमिली के लास्ट सन थे। अब उसके बाद उनकी फैमिली में उनका कोई नहीं है। ठीक है, तो या अनमैरिड थे। एंड सेकंड टॉपिक जो मैं बात करने वाला था उनके बिज़नेस वगैरह के बारे में। तो बिज़नेस के वगैरह में अगर मैं बात करूँ उनके, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा, टाटा एक जो इतना बड़ा ब्रांड है, हम सभी उनके सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। बहुत ही आप ये कह सकते हो कि ड्यूरेबल मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। ठीक है, एंड मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, सबके लिए वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब वो करा था। तो इनके बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हो तो चलो। सो इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ कि जो टाटा सर ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, तो उसमें से जो नाम थे ये थे टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, जैगवार एंड लैंड रोवर। ठीक है, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, टाइटन, तनेजा, देन हिमालय, टाटा टी, टेटले, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक जो हम बात करते हैं। एंड बहुत सारे ब्रांड्स है लाइक कि टाटा स्टील, टाटा मेटालिक्स, टाटा परवरिश, टाटा मोटर्स, मैंने बोल ही दिया, टाटा पावर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थे इनके बिजनेस एम्पायर जो इतना बड़ा इन्होंने खड़ा किया। ठीक है, अपने बलबूते पे और अपने मतलब वो बिजनेस माइंड से। एंड इन्होंने एक गाड़ी भी निकाली थी, एक कार भी निकाली थी, टाटा नैनो, जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिर भी टाटा जी खुद उसको यूज़ करते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे थी। एंड तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि तीसरा पॉइंट इनका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी अनमैरिड थे। ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की अभी तक और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एंड मेरा तो सडनली मेरे फ्रेंड ने मतलब चलो मैं इस बात पे बाद में आता हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो रतन टाटा जी का रिलेशनशिप मतलब स्टार्टिंग में 90s में कह लो आप, जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही एक फेमस एक्ट्रेस थी जिनका नाम सिमी ग्रेवाल था। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छी जानी मानी मतलब ये एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, जिन्होंने काम किया है मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर जी के साथ। एंड कर्ज मूवी में काफ़ी अच्छा रोल किया, मैंने उनकी मूवी देखी है। एंड इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेती थी वो बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह के। तो उस टाइम पे रतन टाटा जी का इनके साथ रिलेशनशिप था और जो भी था इनों का मतलब उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट देन सडनली एंड इवेंचुअली रतन टाटा जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन उनकी मैरिज नहीं हुई। ठीक है, और वो रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म हो गया। देन उसके बाद टाटा जी ने कभी उसके बाद मतलब शादी के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं, या उन्होंने बोला कि मेरी टाइमिंग नहीं कभी उस हिसाब से बैठी शादी को लेके। तो रतन टाटा जी अनमैरिड थे, उनकी कोई मतलब औलाद या कोई भी उनका ऐसा सन या कोई भी ऐसे दूर के उसमें भी कोई नहीं था। ठीक है,
तो या एंड नाउ द फाइनल टॉपिक इज़ कि गाइस मुझे इस बारे में बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। क्योंकि मैं भी सडनली, मेरे को जब मैं सो रहा था, मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया, मैसेज किया, उसने बोला कि भाई तूने न्यूज़ देखा, रतन टाटा जी मतलब सडनली। तो मैंने कहा ये तो भाई रूमर है, काफ़ी दिन से चल रहा है। क्योंकि रतन टाटा जी के इंस्टाग्राम हैंडल पे उनकी टीम ने ये अपलोड करा था और उन्होंने डाला था कि जो भी ये रूमर्स वगैरह है ना, तो इस चीज़ को प्रमोट ना करें, क्योंकि मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसलीडिंग और इन्फॉर्मेशन जा रही लोगों तक। तो रतन टाटा जी ने खुद बोला था कि सिंसियरली आप ये सब चीज़ें प्रमोट करो, मत करो ऐसा करके। तो मैंने देखा था ये, तो मुझे लगा कि ये रूमर है, लेकिन नहीं। मेरा जो फ्रेंड है उसके अंकल रतन टाटा जी के यहाँ कुक का काम करते हैं, तो उन्होंने भी स्टेटस लगाया और उन्होंने भी मतलब ये जताया और सब दिखाया कि हाँ रतन टाटा जी मतलब नहीं रहे इस दुनिया में। एंड काफ़ी दिनों से उनके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, ठीक है। तो इस एज में 86 ईयर्स ओल्ड के थे वो। एंड कल की बात है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल की बात है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए एंड रीज़न बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी अब नॉर्मल था। सो जिस वजह से सडनली उनको मतलब जो भी रीज़न थे तो ऐसा हुआ। एंड एज भी काफ़ी ज़्यादा थी उनकी, ठीक है। तो ये था। बट मेरा कहना ये है कि इतने बड़े बिजनेस मैन एंड काफ़ी लेजेंड, और हम सभी जानते हैं उनको, तो उनके डेथ होने पर भी अब गवर्नमेंट एक दिन की छुट्टी अलाउ करेगी या नहीं करेगी मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो आप खुद सोच के बताना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग होती है। लेकिन मेरे फ्रेंड ने पूछा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एंड मैं ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मेरी दो ही ख्वाहिश थी लाइफ में। एक शाहरुख खान सर से मुझे मिलना था, ठीक है, और उनके साथ काम करना था लाइफ में, तभी मैंने एक्टिंग ज्वाइन करी। एंड एक रतन टाटा जी सर के साथ मेरे को मतलब मिलना था एंड मेरे को काम करना था, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो काफ़ी दुख लगा। एंड जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता था मतलब आज तक की लाइफ, मतलब नहीं मिलना कह लो या फिर मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, उनसे मैं मिल लिया हूँ। मतलब मिस्टर अमिताभ बच्चन सर से एंड शाहरुख सर से मेरे को मिलना है। मैंने शाहरुख सर को दूर से देखा है शूटिंग करते हुए। एंड फिर तीसरे थे मेरे मतलब जो एक आइडल कह लो या रोल मॉडल, तो वो थे रतन टाटा जी। इनको देख के बहुत मोटिवेशन आता है, ठीक है। मतलब मेरे को लाइफ में कुछ करने का, कुछ मतलब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने का या बनाने का एक सपना है मेरा भी। तो ये था। बट उनको सडनली उनकी न्यूज़ सुन के मेरा तो काफ़ी ज़्यादा सैड वाला वो हो गया। तो इसीलिए मैं ये यूट्यूब पे आया और मैं यूट्यूब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आई होप आप मेरे इमोशन को समझोगे। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग सैड होंगे एंड ये वो। तो यही था इस ब्लॉग में गाइज। एंड इससे ज़्यादा ब्लॉग मैं क्या ही बनाऊँ, तो या ज़्यादा हम बात भी नहीं करेंगे। तो इतने बड़े लेजेंड के जाने पे हम उनको याद तो कर ही सकते हैं और उनके बारे में तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग तो यूँ भी बोलते हैं कि रतन टाटा जी करते थे अच्छा भी, लेकिन मतलब उतनी अच्छाई भी ठीक नहीं है। हाँ मुझे पता है, बहुत सारे बिजनेस मैंने पढ़े आर्टिकल वगैरह, उसमें लिखा भी था कि रतन टाटा जी जो करते हैं इंडिया के लिए, जो भी मतलब देश के लिए इतना डोनेशन वगैरह, वो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड ग्रो। अगर आप उनके कंपटीटर्स वगैरह देखोगे बिजनेस में, तो उन सबों का ऐसा कहना था आर्टिकल्स में। लेकिन मेरा ये कहना है कि रतन टाटा जी समवन who believes in humanity and doing good things। so इसीलिए रतन टाटा जी मतलब जितना भी कमाते थे, जो भी था, उसका कुछ प्रॉफिट वो डोनेशन में और मतलब कैंसर के मरीजों को ठीक करने में, इन सब में करते थे। एंड वो करते थे इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये काम तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट देखेगी ना हॉस्पिटैलिटी और ये सब कि लोग उनके देश के कितने मर रहे हैं, कितनों को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब किसी देश की गवर्नमेंट नहीं देखेगी, और जाहिर सी बात है रतन टाटा जी जैसे लोग जो बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में और डूइंग गुड थिंग्स में, तो तब ऐसे लोग निकल के आते हैं, ऐसे लोग डोनेट करते हैं। तो यही कहना था बस। एंड इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ गाइस। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं ये नहीं कह रहा आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बट आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। एंड ताकि लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे एंड लोगों को भी पता लगे कि एक महान इंसान के जाने पर कि थोड़ा तो हमें वो शौक मनाने का एक वो होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम कभी नहीं देख पाएंगे रतन टाटा जी के बारे में, कभी नहीं सुन पाएंगे। तो ये टाइम है उनको अलविदा कहने का। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, मैं यही कहूँगा। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो चलिए गाइज, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में एंड इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो या बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है।